बोले आप प्रभु में आशीषित हैं। प्रभु आपसे प्यार करता है और इस महीने आपको बरकत देने जा रहा है यीशु के नाम में। आमेन। बोले आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है और मैं प्रभु के भवन में सदा सर्वदा वास करूंगी। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा मिले। आज हमें आत्मिक रीति से भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बीते महीने में परमेश्वर ने बड़ी भलाइयां की, शैतान के जलते हुए तीरों का भी सामना किया, बहुत चीजों को सामना किया, लेकिन खुदा का शुक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने क्या किया, हमें विजय दिया। क्योंकि प्रभु का दूसरा नाम क्या है? यहोवे निशी। बोलिए, जो विजय देता है और विजय के उत्सव में लेकर चलता है। हमने शुरुआती में गीत को गाया ना, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। आज वो परमेश्वर आपको चरा रहा है, क्योंकि वो आपका क्या है? चरवाहा है। हालेलुया। यीशु से अच्छा कोई चरवाहा हो ही नहीं सकता। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। प्रभु ने कहा है कि नहीं इस वाणी को, है ना, कहा है। यीशु कहते हैं जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। प्रभु को महिमा मिले। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपके कान है खुले हैं ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए। बोले प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे सुस्वस्थ रखा। प्रभु को महिमा मिले। मैं भी बीते 2 वीक से एकदम मेरा तबीयत वेल नहीं था, लेकिन आप लोगों की प्रार्थना, आप लोगों की दुआ है जो आज मैं यहाँ खड़ी हो पाई दोबारा से। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे कहीं एक जगह प्रेयर के लिए जाना और अचानक से ऐसा हो गया। तो प्रभु ने मुझे बोला, मेरी बेटी बहुत दौड़ती है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। बहुत भागती हो, इसलिए अब तुम्हें थोड़ा आराम की भी आवश्यकता है। तो परमेश्वर ने कुछ दिन के लिए मुझे बेड रेस्ट दे दिया, क्योंकि अगर प्रभु मुझे बेड रेस्ट नहीं देता तो मैं पक्का दौड़ते ही रहती। लेकिन खुदा रेस्ट भी देता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप प्रभु के पास कैसे जाते हैं? आप प्रभु के पास कैसे जाते हो? आप प्रभु के पास कैसे जाते हो? एक सवाल कर रही हो आपसे। आप इस समय प्रभु के पास आए ना, सिस्टर ज्योति के पास तो नहीं आए हैं, प्रभु के पास आए, तो कैसे आए हो? ठीक है। और कोई? वो हमारी अन्नी ने बोल दिया। और कोई? आप प्रभु के पास एक बेटे और एक बेटी की तरह हैं। ये मत सोचिए कि वो प्रभु है, उसके पास नहीं जाऊंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा सोच के मत आओ। आप जब प्रभु के पास आते हैं तो आप प्रभु के पास एक बेटा, एक बेटी या फिर एक विद्यार्थी की तरह है। कल मैं एक सिस्टर का प्रचार को सुन रही थी, रिट्रीट भवन से वो प्रीच कर रही थी, मुझे लगता है क्लूनी सिस्टर थी वो। और उस सिस्टर ने कहा कि ये समय अंतिम समय है, ये समय चुप रहने का नहीं है। वो सिस्टर का नाम मैं भूल जा रही हूँ, सिस्टर रोजमेरी करके कुछ ऐसा उनका नाम था। बेंगलोर से शायद वो प्रीच कर रही थी रिट्रीट भवन से। कल अचानक से मैं उनका मैसेज को सुन रही थी, आत्मदर्शन में आ रहा था उनका। वो कह रही थी कि ये समय अंतिम दिनों का नहीं है, अंतिम दिनों का नहीं, अंतिम समय का है। और यीशु क्रिस्त कभी भी आपके साथ आएंगे, आपको लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा यह समय आपके चुप रहने का नहीं है, यह समय आपको परमेश्वर को पुकारने का है। यह समय जितना हो सके आप प्रभु के क्रूस को उठाकर चले।
उन्होंने कहा यह समय अगर हमारे कैथोलिक भाई बहन चुप बैठेंगे तो शत्रु और भी हमें दबाएंगे। आपने देखा ना कैसे 2 नन सिस्टरों को बेवजह उनको पनिश किया गया, उनको जेल पे रखा गया। लेकिन मैंने आप लोग को बताया कि प्रभु उनको छुड़ाने जा रहा है। लोग सभा डिनाई करे, कोई कुछ भी डिनाई करे, यहोवा के बच्चे को, प्रभु के बच्चे को कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर की संतान को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि जब परमेश्वर उनके आगे खड़ा हो जाएगा, किसी भी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि उसका सामना कर सके, क्योंकि वो परमेश्वर की दासियां हैं। उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया। आप सोच रहे, इसलिए वो सिस्टर ने कल जब वो आत्मदर्शन से सिस्टर रोज करके कुछ नाम है, मैं उनका नाम अच्छे से नहीं जान पा रही, उन्होंने कहा यह समय चुप रहने का नहीं है, यह समय आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा, प्रभु के सामने बोलना पड़ेगा, प्रभु को पुकारना पड़ेगा। आप चुप रहेंगे, शत्रु आपको दबाएगा। कुछ जगह हमें शांत रहने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ जगह परमेश्वर ने कहा है कि शांत नहीं रहना। प्रभु ने भी मंदिर पर क्या किया था? छड़ी लगाया था। प्रभु भी क्रोध में आए थे, है ना। इस समय हमें एक यूनिटी होकर के काम करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में ईसाई धर्म को क्यों इतना ऊंचे लेवल पर रखा जाता है? क्योंकि ईसाई कभी भी लड़ते नहीं है, क्योंकि उनका मानना है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही सिखाया कि सारी चीजें शांति से होनी चाहिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो आज परमेश्वर आपके पास कहता है कि जब आप उसके पास आते हो तो कि डर को लेकर मत आओ। आप जब आते हो उसके सामने एक बेटा, एक बेटी या एक विद्यार्थी के तौर पे आओ। किसके तौर पर आओ? एक बेटा, एक बेटी या एक स्टूडेंट के तौर पर आओ। क्योंकि जब आपका पिता स्वर्ग पर है और आप जब अपने पिता के पास मिलने आते हैं तो क्या डर के आते हैं? आपका पिता, आपका मां आपसे प्यार करता है। आपकी हर समस्या को सॉल्व अगर कोई कर सकता है तो वो आपका परमेश्वर है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लेकिन कुछ लोग जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। बोलो ओवर कॉन्फिडेंट, जो परमेश्वर की बातों को ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना जानना चाहते हैं। मैं उस रील को जो सिस्टर लोग के साथ ऐसा बिहेव हो रहा था ना, मैं ऐसे 2-3 बार देखी और मैं देखी वो लेडी जो ज्योति शर्मा थी, वो क्या कह रही है, तुम लोग तो चुप रहते हो, तुम लोग चुप बने रहते हो, हम चुप नहीं रहेंगे। और वो अपने मुंह से क्या कन्फ्यूज कर रही है, हम तो क्या है, गुंडे हैं, ये है। शैतान क्या बुलवाता है? शैतान कभी अच्छी बातें बुलवाता है? हाँ, शैतान कभी अच्छी बातें बुलवाता है? तुम जो बोलोगे तुम वही करोगे और तुम अपने ही मुंह के बात में फंस जाओगे। ये समय चुप रहने का नहीं है। मैं बहुत धन्यवाद देती उन सभी सिस्टर्स का, उन सभी फादर का, पास्टर का, पादरी गण का और उन सभी विश्वासी भाई बहनों का जो इस समय छत्तीसगढ़ में जाकर सिस्टर्स लोग के लिए स्टैंड में खड़े हैं। कल मैं देखी सारे सिस्टर्स लोग, सारे पास्टर, सारे पादरी, सारे लोग आकर एक शांति मार्च को निकाले थे। हम लोग दूर हैं, हम जा नहीं सकते, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, प्रार्थना। हम ये कर सकते हैं अपने धर्म बहनों के लिए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। हम ये ना देखें कि वो कैथोलिक है, वो पेंटिकोस्टल है या जीएल है, ना, हम ये देखें कि वो प्रभु की संतान है। चर्च को तो यहाँ के लोगों ने बांटा, प्रभु ने थोड़ी बांटा है। आप सब प्रभु के बच्चे हैं, आप में भी वही ब्लड है, उनका अंदर भी वही ब्लड है। आप भी वो यीशु के खरीदे हुए बच्चे हो, वो भी वही यीशु के लहू के द्वारा सेव किए हुए बच्चे हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, है ना। हर दिन परमेश्वर, बाइबल हमें प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता है, कुछ ना कुछ हर दिन प्रभु हमें क्या सिखाता है? नई बातों को सिखाता है। याकूब ने परमेश्वर की बातों को क्या किया? बहुत उसको माना, यकीन किया। जब तक याकूब परमेश्वर के दूर से भागता था वो गलत काम करता था। आपको पता है, उसने अपने भाई को धोखा दिया, है ना, उसने अपने पिता को धोखा दिया, अपने क्या बोलेंगे, अपने रिलेटिव्स को धोखा दिया। लेकिन एक टाइम आया जब परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई और उसका जीवन बदल गया। देखो एक चीज बता रही, जो आप बीज बोओगे ना वही आपको फल काटना पड़ेगा। याकूब धोखा देता था, बराबर धोखा देता था, है ना।
और धोखा देने के चलते उसे भी क्या मिला? धोखा मिला। कैसे? जब वो अपने मामा के घर गया, लबान के वहां हरान में गया, वो किसको प्रीति करता था? किससे प्रेम रखा था? राहेल की लिया? राहेल से उसने क्या रखा था? प्रीति रखा था। और उसको पाने के लिए इसने कितना साल किया? 7 साल काम किया, खटा, और उसके मामा ने क्या किया? धोखा दे दिया। हाँ? इसीलिए अब प्रभु ने क्या किया? शादियां रात में नहीं दिन में होती हैं, ताकि दुल्हन बदली ना जाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, जो धोखा याकूब के साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो। अगर रात में अगर हमारी शादी होती तो पक्का मनोज भाई सुषमा भाभी की जगह किसी और को शादी कर लेते। हाँ, ईश्वर को धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु ने हमारी शादी दिन में करवाते हैं, राइट। और हमारी शादी तो और सुबह में हो जाती है। हाँ? जब मेरी और विपिन की शादी थी, काफी ठंड में हो रही थी, वो भी सुबह में फादर बुला लिए थे 6:30-7 बजे। बताओ, हाँ? परमेश्वर भी कितना महान है। जो याकूब के साथ घटना घटा वो हमारे साथ ना घटे। इसलिए बहुत धन्यवाद हमारे उन सारे पैरिस्टों को, याजकों को, जो शादी रात में नहीं कराते हैं। अगर रात में होती तो पक्का दुल्हन बदल जाती। हाँ, प्रभु को बहुत महिमा मिले। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और याकूब के धोखे के चलते क्या हुआ? से राहेल की जगह क्या मिली? लिया मिली। एक्चुअली देखा जाए तो लिया ही उसकी प्रतिज्ञा की वाइफ थी। जो लबान ने भले इसको धोखा करके दिया, पर ये परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर की ओर से था। जब याकूब की मृत्यु हुई ना, तो याकूब ने ये नहीं कहा कि मुझे राहेल के बगल मिट्टी देना। उसने क्या कहा? मुझे लिया के बगल मिट्टी देना। क्योंकि वो जान गया था राहेल इमोशन से प्राप्त हुई थी, लेकिन लिया परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुई थी। याकूब धोखा क्या था और उसका नतीजा भी उसको धोखा ही मिलता चला गया। लेकिन एक टाइम ऑफ पीरियड आया और वहां पर क्या हुआ कि याकूब ने परमेश्वर को जाना और उसने कहा, जब तक तू मुझे आशीष ना देगा मैं तेरे पैर को नहीं छोड़ूंगा। ये कहा। तब प्रभु ने से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने ऑनेस्टी से, ईमानदारी से कहा, याकूब। तब प्रभु कहता, अब से आप याकूब नहीं इज़राइल कहलाएंगे। और उसको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी, और साथ ही साथ याकूब के जांग को भी प्रभु ने तोड़ा था। आप सबको पता है आज भी यहूदी लोग जांग की मीट को नहीं खाते हैं। कोई भी मांस मच्छी में मांस के थाई हिस्से को नहीं खाते हैं। यहूदी इजराइल में जाओगे ना, यहूदी भाई बहन लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि वो याकूब को याद करते, उन चीजों को नहीं खाते हैं। डियर पीपल ऑफ गॉड, आप जब ऑनेस्टी से प्रभु के पास आएंगे ना, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपकी परिस्थिति को भी बदलेगा। और बाइबल बताती है कि याकूब ने जब सच्चाई को एक्सेप्ट किया, उसको परमेश्वर ने इतनी बरकतें दी, इतनी बरकतें दी कि वो कभी समाप्त ही नहीं हुई। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि बलिदान चढ़ाने से प्रभु की वाणी को सुनना ज्यादा उत्तम है ना। प्रभु की वाणी में कहा, आपको पता है शाऊल ने खुदा की नहीं वरन उसने अपनी सुनी। शाऊल पहले बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो राजा भी बनना नहीं चाहता था, लेकिन एक टाइम ऑफ पीरियड आया, लोगों ने प्रभु से कहा हमें राजा चाहिए। परमेश्वर दुखी हुआ और परमेश्वर ने राजा दिया, और शाऊल को सबसे पहले राजा घोषित किया गया। प्रभु के भय में शाऊल चलता रहा, तब तक ब्लेसिंग को पाया। लेकिन कई बार जब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देता है, तो उस ब्लेसिंग को आप क्या करते हैं? दूसरों को खुश करने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। और यही चीज शाऊल ने भी गलती करी। शामुएल ने उसे कहा, सारे भेड़ बकरी को मार देना, दुश्मन सेना के सारे भेड़ बकरी को, सभी लोगों को मार देना। लेकिन शाऊल के अंदर में लोभ आ गया, लालच आ गया, और शाऊल क्या करता है? अच्छे अच्छे भेड़ बकरी को क्या करता है? लेके आ जाता है। और जब शामुएल के आने में देरी होती है, तो क्या करता है? बलि कर देता है। जो काम पैरिस्ट का है, जो काम फादर का है, जो काम पास्टर का है, जो काम पादरी का है, वो आप ना करें, वो आप ना करें। जब तक आपका मसा, जब तक आपका अभिषेक ना हो, आप तक उस काम को मत कीजिए, क्योंकि आपने तो पनिशमेंट को पाओगे। इसका भी परमेश्वर ने स्क्रिप्चर दिया है, कभी समय मिले तो मैं जरूर बताऊंगी।
और जब शामुएल को आने में देरी होती है, शामुएल के उस काम को करता है, तब शामुएल आकर कहता है, क्या तूने सारे लोगों को मार दिया? बोलता हाँ, सभी को मार दिया। तो ये मेहमानी की आवाज कहां से आती है? तो शाऊल बड़े चालाकी से क्या कहता है, वो तो मैं यहोवा के लिए रखा हूं बलिदान चढ़ाने के लिए। तब शामुएल क्या कहता है, क्या प्रभु ने तुझे आज्ञा नहीं दिया था कि सबको खत्म करना है? प्रभु की आज्ञा को सुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बलिदान चढ़ाने से। और शाऊल ने अपनी ही मर्जी करने के चलते उसे क्या हुआ, परमेश्वर के नजर से वो गिर गया, परमेश्वर की उपस्थिति इसके जीवन से चले गई और एंड टाइम में शाऊल ने सुसाइड कर लिया, उसका पूरा खानदान समाप्त हो गया। लेकिन दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैंने प्रेरितों के कार्य से आपको बताया था कि किस तरह कुरनेलियुस जो परमेश्वर को जानता भी नहीं था, फिर भी वो ईश्वर के भय पे चलता था, दान दशवांश देता था, लोगों की मदद करता था, और उसके दान दशवांश और ईश्वर के भय मानने के चलते स्वर्ग में, सोचो कहां पे, स्वर्ग में उसके दानों को स्मरण किया गया। कितनी बड़ी बात है। आपको पता है, जब आप शिद्दत से प्रार्थना करते हैं, जब नम्र हृदय से प्रभु की उपस्थिति में आते हैं ना, आपको भले अपनी संसारिक आंखों से दिखे ना दिखे, लेकिन स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुल जाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आप प्योर हार्ट से प्रभु के चरणों में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं ना, तो परमेश्वर आपको दिखे ना दिखे, लेकिन वो आपके लिए हेवन को खोल देता है। कल के जो शाम की वेदी थी, उसमें मैंने आपको बताया कि जब मैं अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करने जा रही थी, प्रभु की वाणी को मैंने सुना, प्रभु की उपस्थिति को देखा, इवन डिवाइन एंजल्स को भी देखा। अगर कहा जाए तो खुली आंखों से देखना इम्पॉसिबल है, लेकिन खुदा ने वो चीज को भी पॉसिबल किया। जब मैंने उनसे डिजायर मांगा, जब मैंने अपने खालीपन को प्रभु के पास रखा, तो प्रभु ने उसे भर दिया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, है ना। सिर्फ अच्छे संदेशों को ना सुने, सिर्फ अच्छे संदेश को सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, वरन प्रभु के साथ और प्रभु की आवाज को सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो, सिर्फ अच्छे संदेश सुनने से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर की आवाज को सुनना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आज बोलिए, बहन मैं भी प्रभु के करीब जाऊंगी, तू भी प्रभु के करीब चल। यस, निर्णय लेना आपको है और उस निर्णय पर चलना ये भी आपको है। निर्णय लेना आपको है, निर्णय पर चलना ये भी आपको, बाद बाकी प्रभु आपके साथ ही चलते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आइए, ये तो था थोड़ा सा काउंसलिंग। अब चलेंगे परमेश्वर के वचन पर। निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 48। 10 का 48 को कोई पढ़ देंगे? मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 48, खाली 48 को पढ़ना है। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आपको पता है मिकाएल स्वर्गदूत क्या है? मिकाएल स्वर्गदूत क्या है? मिकाएल स्वर्गदूत के बारे आप लोग पढ़ते हैं ना, संत मिकाएल पढ़ते हैं ना। मिकाएल स्वर्गदूत है क्या? एक्चुअली में वो एक फाइटर है जो परमेश्वर के बगल खड़े होते हैं। ओके, मिकाएल स्वर्गदूत क्या है? फाइटर है। और जिब्राइल कौन है? जिब्राइल क्या दूत है? ठीक बोल रहे? वो संदेश वाहक है, राइट। मिकाएल स्वर्गदूत हो गया फाइटर और जिब्राइल स्वर्गदूत हो गया संदेश वाहक, जो परमेश्वर के क्या हुआ संदेश को लेकर मरियम तक पहुंचाया था, जकरिया तक पहुंचाया था। और लूसीफर कौन था मालूम है? लेकिन वो भी एक दूत था। वो भी दूत है, डोंट वरी, डेविल तो है, लेकिन वो भी प्रभु के क्या था?
दूत था। एक समय वो बहुत बड़ा एक बहुत ज्यादा आराधक था, उसके अंदर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट थे कि जब भी जहां भी एक कदम रखता था बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आते थे। पता है लूसीफर क्यों नीचे गिराया गया? क्योंकि उसके मन में पाप आ गया था। लेन देन के कारण उसके अंदर पाप आया। और वो जानता था कि यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर का बेटा है, लेकिन फिर भी वो उसका भय नहीं माना। और उसके अंदर में क्या आ गया? पाप आ गया, घमंड आ गया, और इसी वजह से परमेश्वर ने से क्या किया? नीचे फेंक दिया। दुष्ट आत्माएं डरती हैं प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं डरती हैं। लेकिन लूसीफर सब कुछ जानता था, पर फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह का पीछा नहीं किया। यीशु के पास उसने आकर अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी। पर एक समय आएगा कि परमेश्वर अपनी फूंक के द्वारा उसे हमेशा के लिए क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। आप बढ़ना तो चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे। कई बार होता है ना कि आप बढ़ना तो चाह रहे हैं, आप प्रार्थना तो करना चाह रहे हैं, आप उपवास तो करना चाह रहे हैं, आप बाइबल पढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप हो नहीं पा रहे, आप कर नहीं पा रहे। आप याद करिए पहले क्या थे और अभी आपके लाइफ में क्या हो गया। पहले जिन जिन जगहों पर आप गिर जाते थे, अब उन जगहों पर आप नहीं गिरते हैं। आप समझ में आ रही है? पहले आप क्या थे और अब आप क्या हो। पहले आप छोटी छोटी बातों में टेंशन लेते थे, डिप्रेशन आता था, बच्चों के लिए क्या होगा, मेरा शादी का क्या होगा, मेरी बीमारी का क्या होगा, बच्चा आएगा कि नहीं आएगा, नौकरी होगी कि नहीं होगी। पर अब वो डर आता है? नहीं आता है। पहले जिन जिन जगहों पे आप गिरते थे, अब उन जगहों पर आप नहीं गिरते। दैट इज अ रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये आपका आत्मिक ग्रोथ है। सिस्टर एमी की टेस्टमनी आप लोगों ने सबने सुना। उसकी टेस्टमनी तो मुझे रुला दिया। एमी की टेस्टमनी ने वाकई बहुत चीजों से उन्होंने गुजरा है। अभी वो इतना ज्यादा ईश्वर के अनुग्रह से आगे बढ़ रही। कन्फेशंस, प्रेयर, इवन जब वो ड्यूटी पर भी होती है, साथ में बाइबल कैरी करती है, प्रेयर करती है, और ऑफिस आवर पर भी वो अपने कान में हेडफोन लगा करके, वीडियो को ऑफ करके भी प्रेयर मीटिंग को अटेंड करती है। उसने क्या बोला? उसने एक्सपेक्टेड ही नहीं किया था कि उसको उतने लेवल तक वो पहुंचेगी, लेकिन खुदा ने उसे वहां तक पहुंचा दिया। मैंने बोला था इस साल डबल इंक्रीमेंट होगा, और प्रभु ने वो कर भी दिया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु के पीछे चलने के लिए कई बार आपको अपने आप का भी इंकार करने की आवश्यकता है। आपको संसार का भी इंकार करना पड़ेगा। शरीर तो डिमांड करेगा कि रेस्ट करो, रेस्ट करो। शरीर तो डिमांड करेगा भूख लग रहा, भूख लग रहा, भूख लग रहा। शरीर तो डिमांड करेगा सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। लेकिन आपको फाइटिंग करने की आवश्यकता है। आपको फाइटिंग करने की आवश्यकता है। आप बोलेंगे नहीं, आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, आज से मैं हड़िया नहीं पीऊंगा, लेकिन शरीर बोलेगा चल चल, मित्र आएंगे, चल चल, मित्र आएंगे, चल थोड़ा सा पी लेना भाई, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पी लो, क्या हो जाएगा। शरीर डिमांड करेगा। उस शरीर को क्या करो? अपने वश में लाओ। संत पौलुस कहते हैं मैं अपने देह को मारता पीटता हूं और वश में लाता हूं, ताकि मैं प्रभु के विरुद्ध पाप ना करूं। पता, मैंने भी ट्राई किया, मैं आपको सच कह रही हूँ, मैंने भी ट्राई किया अपने शरीर में उस क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए। मैंने भी किया। मैंने बोला मैं दूसरों को बताऊं उससे पहले मैं खुद अपने करूं, तभी किसी को बोल सकती हूँ। अगर मैं ही पहले इसको ना करूं, मैं कैसे दूसरों को बता सकती हूँ। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे इतनी ताकत, इतना सामर्थ दिया। अब मैं मिठाई से दूर रहती हूँ, सच कह रही हूँ, मिठाई से दूर रहती हूँ, मैदे की चीजों से दूर रहती हूँ। मैंने खुदा से मदद मांगी, मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि आप बिना मदद से कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिना मदद से आप कुछ नहीं कर सकते। इवन आप बिलीव करोगे, मैंने राइस खाना भी छोड़ दिया है, चावल खाना भी छोड़ा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है इन चीजों को करना, आपको बता रहे। लेकिन ये मुझे कहां से आया? मैंने अपनी बॉडी की डिमांड को रोका, बॉडी की डिमांड को रोका। मैंने कहा खुदा बाप तेरी आत्मा मुझे सहायता करे, तेरी आत्मा मुझे क्या करे? ब्लेस करे, सहायता करे। और जब मैं इसको करने लगी, आज आपको बता रही हूँ 116 से 98 हो गई। टोटल 18 kg का वेट लूज किया है।
हाँ, ये कैसे हुआ? प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु की सहायता के द्वारा। बॉडी डिमांड करेगा आपको कि प्रार्थना मत कर। सोचा तू थका हुआ है, तू ऑफिस से आ रहा है, तूने घर का काम किया, तूने बच्चे को देखा, सब कुछ किया, वो डिमांड करेगा आपको रेस्ट करने के लिए। लेकिन आपको अपने बॉडी से फाइटिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के अगेंस्ट है। एक दूसरे के क्या है? अगेंस्ट है। कुरंती की पत्री में, कुरंती के सुसमाचार में लिखा है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या है? कमजोर है। कई बार आपको लगेगा नहीं थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको सच बता रही, 2 वीक से मेरी जब तबीयत खराब थी, सिल्वी को पता था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, आपको बता रही। इवन आप मेरे हस्बैंड से भी पूछ सकते हैं, मेरे बच्चे, मुझे बैठने से भी तकलीफ हो रही थी, मैं ब्रीदिंग भी नहीं ले पा रही थी, इतनी मुझे पीड़ा थी। पर हस्बैंड ड्यूटी चले जा रहे थे, बच्चे स्कूल चले जा रहे थे, और उस बीच में इतने सारे लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लेके घर आ जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं मैं किस कंडीशन से गुजर रही थी। लेकिन खुदा ने मुझे इतनी ताकत और इतनी हिम्मत दी। इतने लोग आते हैं जाते हैं, काउंसलिंग करवाते पर, लेकिन मेरे चेहरे पे उस सिकंज को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि प्रभु ने वो स्ट्रेंथ देके रखा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आकर पूछते सिस्टर कैसे हैं, मैं अब उनको क्या बताऊं कि मैं अंदर से कैसी हूँ। बोली प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छी हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की मैं। अगर उस जगह लोग जो अपनी दुखों को, अपनी तकलीफों को लेकर के आ रहे, और उस जगह मैं बोलती नहीं मेरे शरीर में तकलीफ है, मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी, तो मैं क्या कर रही हूं? अपने शरीर के वश पे जा रही हूँ, शरीर के डिमांड को पूरा कर रही हूँ, राइट? अपने शरीर के डिमांड को पूरा कर रही हूं। पर उस जगह प्रभु की आत्मा क्या कह रही? उठो और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। मैंने अपने शरीर के डिमांड को एक तरफ रखा और प्रभु की आत्मा के साथ बैठ गई। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, आपको कई बार शैतान बोलेगा भाई प्रार्थना मत कर, अभी तो थोड़ा सा सो ले। देखना जब आप प्रार्थना का प्लानिंग करेंगे ना, तब घर में कोई गेस्ट आ जाएगा, कभी खाना पकाना पड़ जाएगा, कभी बच्चों को देखना पड़ जाएगा, सडनली पति से लड़ाई हो जाएगा, सडनली इन-लॉज के साथ लड़ाई हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है कि नहीं? और उपवास के समय तो कुछ ज्यादा ही होता है। होता है कि नहीं? फास्टिंग के दौरान हाँ होता है कि नहीं? हाँ होता है कि नहीं? मेरे साथ होता है, मैं आपको बता रही। सिस्टर बताएंगे तभी आप लोग भी बोलोगे। हाँ, जब फास्टिंग करती हो ना, तब बिपिन भी चीची 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 चीची, बेटी भी चीची चीची चीची, बेटा भी चीची। बेटा तो मम्मी मम्मी छोड़वे नहीं करे, बेटी भी चीची चीची चीची। मैं बोलती प्रभु जब फास्टिंग करे तो तीनों बाप बेटी को क्या हो जाता है। हाँ? और जब फास्टिंग ना करूं तो सब भीगी बिल्ली बने बैठ रहते हैं। हाँ? अब आपने नोटिस किया आपके घर पे होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है कि नहीं होता है? लेकिन खुदा का शुक्र है कि प्रभु उस जगह पर भी हमें पेशेंस देता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। होता है जी, उस समय शरीर डिमांड करता, पर बाइबल कहती है कि आपको शरीर के डिमांड को पूरी नहीं करनी है। आपको उठ के प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपका शरीर टायर्ड भी क्यों ना रहे, एटलीस्ट रात्रि काल में हे हमारे पिता की प्रार्थना जरूर करें। वो प्रभु की सिखाई विनती है। आप ड्यूटी करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, हाउस वाइफ है। मैंने कहा ना, जितने भाई बहन नौकरी करते हैं उनको तो सैलरी मिलती है, लेकिन हाउस वाइफ को कभी सैलरी मिलती है क्या? लेकिन फिर भी हमारे पति क्या बोलते हैं, करती क्या हो तुम? जी घर संभाल के एक दिन देख लो। हाँ, बच्चे का खाना पीने से लेके झाड़ू पोछा से लेकर के तुम्हारा सारी चीज के डिमांड करने के बावजूद भी बोलते करते क्या हो तुम? आपको सैलरियां मिल सकती है, लेकिन हाउस वाइफ को सैलरी मिलता है? शोभा दीदी जीजा देते हैं सैलरी? देते हैं? हाँ, अन्नी सैलरी देते हैं? अन्ना देते हैं? यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, सैलरी मिलता है? जाली जाली दीदी मिलता है सैलरी? हाँ मिलता है आप लोग को सैलरी? मुझे बता दो। हाँ मिलता है? भाभी लिली भाभी मिलता है सैलरी? नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन फिर भी हमें सुनना पड़ता है। मिलता है कि नहीं सिल्वी? पॉकेट मनी भी नहीं मिल रहा। देखो क्या बोले, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, कई बार क्यों आपका शरीर साथ नहीं देता, कई बार आपका मन डाइवर्ट रहता है।
प्रार्थना के समय फोन में आपका मन डाइवर्ट रहता है, टीवी में मन डाइवर्ट रहता है, लोगों से बातचीत में डाइवर्ट रहता है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तब अपने फोन को साइड करिए, अपने फोन्स को, अपने टीवीज को ऑफ करिए और खुदा की उपस्थिति में जाइए। जो समय परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। और बहुत लोगों के घर में अशांति इसलिए भी आती है उनके नेचर के चलते, उनके बिहेवियर के चलते, क्योंकि वो हम्बल तरीके से बोलते ही नहीं है। जब देखो रूड होकर बोलते हैं। क्या जी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मेरी बेटी बोलेगी मम्मी पापा कहाँ से आते हैं, आते तो शुरू हो जाते हैं, छाता यहाँ रखा है, कॉफी यहाँ रखा है, आते साथ शुरू हो जाते हैं, दादी की कमी को पूरा कर देते हैं। मैं भी कभी कभी बोलती हूँ विपिन सासू माँ यहाँ नहीं है तो आप सासू माँ बन जा रहे क्या? सासू माँ यहाँ नहीं है तो सासू माँ बन जा रहे हैं क्या? लेकिन खैर हमारे घर में ऐसा नहीं है, प्रभु की महिमा हो। लेकिन कुछ घरों में कुछ लोगों के बोली के चलते उस घर में अशांति आती है। कुछ चीजें जो प्यार से हो सकती है वहां लड़ा झगड़ा करके शुरू करते, तू मैं करके शुरू करते हैं। इसलिए कई घरों में उनके स्वभाव के चलते शांति नहीं आती है। इन बातों को भी आप समझना। मैं एक चीज कहूंगी, कभी भी अपने बहानों के साथ सहमत मत हो जाओ। जो आपका प्रार्थना का समय है उस समय पर आप बने रहिए, अपने बहानों के साथ समय मत हो जाए। अगर आपका तबीयत खराब है, आप उठ नहीं पा रहे, आप बैठ नहीं पा रहे, आप लेटे लेटे एटलीस्ट प्रभु की वाणी को सुनिए, एटलीस्ट प्रभु की उन गीतों को, आराधना गीतों को सुनिए, लेकिन आप चुप मत बैठिए। मैंने कहा ना, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो कम से कम धीरे धीरे चलो, और अगर चल नहीं पा रहे हो तो बैठ बैठ कर ही चलो। अगर बैठ बैठ कर भी नहीं चल पा रहे तो रेंगना शुरू कर दो। किसी भी रीति से प्रभु की उपस्थिति को मत छोड़ो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यहाँ पर हम एक देखते हैं, यहाँ में क्या लिखता है, यहाँ एक अंधा भिखारी है जिसका नाम अंधा बर्तमाई है। ये व्यक्ति अंधा है लेकिन इसका कान बहुत तेज है। ये व्यक्ति अंधा है लेकिन इसके कान बहुत तेज है। बाइबल बताती है यहाँ पे कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए थे? इर्हो को गए थे। और आप सबको पता है इर्हो क्या है? श्रापित नगर है। इर्हो में जादू टोना का काम, विचक्राफ्ट का काम, व्यभिचार के काम, ये सारी चीजें होती थी। इसलिए प्रभु परमेश्वर याहवे ने इर्हो को श्रापित और श्राप दे के रखा था कि जब भी इर्हो में कोई अच्छा काम होगा तो उसका पहलौठा मारा जाएगा। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ही थे जो इर्हो पर गए और इन बंधनों को तोड़ा, और वो पहलौठे होकर क्रूस पर गए, वो मारे गए। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब इर्हो के आए तो वहां पर एक व्यक्ति थी, क्योंकि जहां प्रभु जाता था वह भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, और उस भीड़ के चलते वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम बर्तमाई था, जो किसका पुत्र था? तिमाई का पुत्र था। वो अंधा भिखारी सड़क के किनारे पर बैठा हुआ था। आपको पता है वहां उस समय के लोगों को, जितने भी बेगर्स होते थे, जितने भी भीख मांगते थे, जो अपाहिज है, जो नहीं कर सकते थे, उनको बाइबल बताती है काला कोट पहनाया जाता था। उस काला कोट को पहनने का मतलब है कि वो भिखारी है, वो अपाहिज है, वो लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकता। और अंधा भिखारी भी, अंधा बर्तमाई भी ऐसा ही कुछ क्या था, पहना हुआ था। और वो क्या क्या था? ये अंधा भिखारी वो देख नहीं सकता लेकिन उसकी सुनने की क्षमता काफी तेज थी। वो दूर से ही आवाज को सुन लेता था। जब वो सुन रहा था कि वहां पर यीशु मसीह जा रहे हैं, उसको कानों में सुनाई पड़ी, और जब उसने सुना तो उसने जोर जोर से चिल्लाने लगा, और चिल्ला चिल्ला कर क्या कहता है? हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। और जब उस आवाज को सुनकर वो चिल्ला रहा था, लोग उसे क्या करने लगे? डांटने लगे और शांत कराने लगे। डियर पीपल ऑफ गॉड, जब आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, जब प्रभु के साथ एक कदम आगे बढ़ोगे, आपके खुद के परिवार आपको रोकेंगे। मैं आपको मुंह पे कह रही हूं, शत्रु बीमारी को लाकर दिखा देगा। शत्रु आपके द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, आपके अपने लोगों के द्वारा आपको डिस्टर्ब करेगा, ताकि आप प्रार्थना में ना जा सको, ताकि आप फेलोशिप ना कर सको और प्रभु की उस चंगाई को आप ले ना सको। ये चीजें होंगी, मैं आपको बता रही हूं, ये चीजें होंगी। आप देख रहे अंधा बर्तमाई आवाज को सुनकर
चिल्लाने लगा, और जब चिल्लाने लगा तो वहां के सारे भिखारी लोग, सारे लोग उसको क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं। हो सकता है आपको बोलेंगे, इतने दिन से प्रार्थना में जा रही, अभी तक तुमको तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, अभी तक तुमको चंगाई नहीं मिला। बोलेंगे, आपके अपने परिवार बोलेंगे, आपके अपने लोग बोलेंगे, चर्च के लोग बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे। हाँ, शादी हो गया, शादी को 10 साल हो रहा, 5 साल हो रहा, अभी तक बच्चा नहीं आ रहा, क्या विनती, क्या प्रार्थना कर रहे, बोलेंगे। इतनी दुआ प्रार्थना करे, अभी तक नौकरी नहीं लगी है, बोलेंगे। आपको दबाएंगे, आपको डांटेंगे, आपको डिमोटिव करेंगे, आपको क्या करेंगे, डिस्करेज करेंगे। लेकिन आपको उन बातों को एक साइड रखना है, क्योंकि बाइबल जस्ट इसके विपरीत है। बाइबल जस्ट इसके विपरीत है। ये अंधा व्यक्ति चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप में से कितने ऐसे हैं, जब तक आपको आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता है तब तक आप दुआ करते रहते हो, और जब आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो आप चुप हो जाते हो, आप प्रार्थना करना ही छोड़ देते हो। लेकिन संत पौलुस क्या कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहे। क्या करें, निरंतर प्रार्थना करते रहे। पता है, जब आपके प्रार्थना का उत्तर आने का समय रहता है और आप दुआ करना बंद कर देते हैं ना, तो वहां पर शैतान उस प्रार्थना को क्या करता है, चोरी कर लेता है। जो स्वर्गदूत आपके लिए प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा है और सडनली आप प्रार्थना करना बंद कर दे रहे हैं ना, तो वो प्रार्थना चोरी हो जा रहा है। जो पिटिशन आपने स्वर्ग के कोर्ट रूम में छोड़ा है, उस पिटिशन का उत्तर आने के लिए जैसे ही आता है, आप दुआ करना बंद कर देते हैं। कैसे, अरे इतने साल से दुआ कर रहा, 15 साल हो गया सिस्टर, बच्चा नहीं आ रहा, अब तो लगता है बच्चा गोद ही लेना पड़ेगा। क्या फायदा दुआ करने का, क्या फायदा फास्टिंग का। और परमेश्वर कह रहा, भाई मैं तुझे बच्चा दे चुका हूं ना, लेकिन तू तो प्रार्थना ही नहीं कर रही है। जब तेरे प्रार्थना का रिजल्ट कोर्ट पे आ रहा ममता, तो प्रार्थना ही नहीं कर रही है, प्रार्थना ही नहीं कर रहे। जब मैंने बोला नया किडनी दे दिया, तो तुमने विश्वास ही नहीं किया। जब मैंने बोला मैं तेरे श्राप को तोड़ दूंगा, तुमने विश्वास ही नहीं किया। हमारा परमेश्वर क्या बोलता है, फूल नहीं चाहिए, प्रसादी नहीं चाहिए, भेड़ बकरी नहीं चाहिए, मुर्गा मुर्गी नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, विश्वास और धन्यवाद चाहिए। विश्वास और बोलो, प्रभु विश्वास और धन्यवाद को मांगता है। वो आपकी प्रार्थना का उत्तर लेके आते रहता है, और जैसे ही उसको आपके कोख में, आपके हाथ पर आने का समय रहता है, शैतान मस्त तरीके से आपको प्रार्थना करना बंद करवा देता है। क्योंकि आप दूसरों की बातों को सुनकर डिमोटिव हो जाते हो, डॉक्टर के रिपोर्ट्स को देखकर डिमोटिव हो जाते हो, लोगों की बातों को सुनकर आप डिस्करेज हो जाते हो। आप बोलते कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होने वाला। वचन क्या कहता है, भजन संहिता, स्तोत्र संहिता 127 में सांस में क्या लिखा, गर्भ का फल ईश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से। वो आपके नजर में 15 साल है, आपके नजर में 7 साल है, आपके नजर में 8-10 साल है, प्रभु के नजर में थोड़ी है। प्रभु के नजर में मात्र 15 दिन है, मात्र 15 दिन या 7 दिन है। जब वो कहता मैं तेरे श्राप को मिटाऊंगा, जब वो कहता मैं तुझे कोप का फल दूंगा, आपने उसे विश्वास ही नहीं किया। आप तो जस्ट लाइक जकरिया बन जाते हो। अपने बॉडी की स्ट्रेंथ को देखते हो, अपने उम्र को देखते हो, डॉक्टर की रिपोर्ट्स को देखते हो, लोगों की बातों को देखते हो, और सोचते हो जैसे जकरिया ने बोला, मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे विश्वास करूं। जकरिया ने ऐसे बोला, प्रभु की सेवा कर रहा, सारी चीजों को कर रहा, धर्मी व्यक्ति है, सारे रीति विधि, सारे कस्टम को फॉलो कर रहा, और जब प्रभु उत्तर देने आया, स्वर्गदूत को भेजा, तो क्या बोलता, मैं कैसे विश्वास करूं। बोलो, मैं कैसे विश्वास करूं। इसलिए शालिनी को बोलती 5.5 महीना कुछ भी हो सकता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर आया और बोला, मनोज मैं तुझे नया किडनी दे चुका हूं। अब हमारे मनोज दादा बोलेंगे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो बीमार हूं, डॉक्टर ने इतना कुछ बोल दिया, ये खा रहा हूं, वो खा रहा हूं। प्रभु बोलता है ना, मैंने तुम्हें दे दिया है। फिर बोलता है मैं कैसे विश्वास करूं। तब प्रभु को कई बार आपके अविश्वास के चलते आपके मुंह को भी बंद करना पड़ता है। बोले, मुंह को भी बंद करना पड़ता है। और प्रभु ने मुंह बंद कर भी दिया जकरिया का। अब पढ़ना, प्रभु ने
मुंह को बंद कर दिया। बोले तूने जो मेरी कही हुई बात का प्रतीति नहीं किया, जब तक ये बातें तेरे जीवन में ना हो जाए तब तक तू बोल ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बातें? प्रभु ने बोला नहीं, किडनी दे दिया, बच्चा दे दिया, फिर भी ये बोलता है मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे जानूं? क्यों? क्योंकि जकरिया क्या देख रहा है कि मैं 120 साल का हूं, मेरी पत्नी 100 साल की है, हाउ इज पॉसिबल? डॉक्टर ने बोला जकरिया तू बूढ़ा हो गया है, वैद्य ने बोला तू बूढ़ा हो गया, अब बच्चे की चिंता मत कर, अब जो कुछ है नौकर को दे दे। मनोज भाई बोलेंगे अब जो भी होगा सुषमा तुम देख लेना, बच्चे लोग को संभाल लेना, सब कुछ करना। प्रभु बोलता मनोज तुमको नया किडनी दे दिया, यकीन नहीं कर रहे हो तुम, रुक तेरा मुंह को बंद करते हैं, अभी बंद करते हैं अभी। अब ये भी विश्वास नहीं कर रहा, हा? क्योंकि जकरिया ने लोगों की बातों पर विश्वास किया। किसके बात पर? लोगों की बात। वैद्य की बात पर विश्वास किया, बोलो डॉक्टर की बात पर विश्वास किया। और उसने किसके ऊपर स्ट्रेंथ दिखाया, किस पर विश्वास किया? अपने शरीर के ऊपर। और किसके ऊपर दिखाया? अपनी बीवी की कमजोरी पर। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या बोलता है? वो यहोवे रफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हा? वो आपके बॉडी को नहीं देखता है, डॉक्टर के रिपोर्ट्स को नहीं देखता है, वैद्य ने क्या कहा वो नहीं देखता है, लोग क्या कहते हैं वो नहीं देखता है। 2 बच्चा आ रहा है तो 10 में 2 बच्चे आ रहे हैं, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। रिपोर्ट्स नहीं देखना, रिपोर्ट्स देखोगे तो मन में डर आएगा, लोगों की बात सुनोगी संख्या तो डर आएगा, क्योंकि उसके मन में क्या आ गया, उसने लोगों की बातों को सुन सुन के अपने अंदर इस बात से एग्री कर लिया कि वो बूढ़ा हो चुका है। बोलो बूढ़ा हो चुका है। आनंद भाई बूढ़े नहीं हुए हो अभी, ठीक है? आ रही है हवा भी आ रही है, तुम्हारी हवा आ रही है, बोलो आनंद की हवा आ रही है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, लोगों ने कह दिया दीदी आंख कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हमारी शोभा दीदी जिद्दी थी, उन्होंने बोला चंगाई तो लेकर ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। प्रभु ने दे भी दिया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ जी, आप अपने शरीर को ना देखें, डॉक्टर की रिपोर्ट्स क्या कहती है उसे ना देखें, लोग आपके विषय क्या कहते हैं उसे ना देखें, आप वो देखें जो आपका परमेश्वर कहता है। बोलो मैं उस रिपोर्ट को नहीं देखूंगा, मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर की वाणी पर विश्वास करूंगा, क्योंकि वो मेरा यहोवे रफा है और मुझे चंगा करता है। लोग जितनी भी दबाने की कोशिश करें, मैं फिर भी परमेश्वर को पुकारना बंद नहीं करूंगी। जस्ट लाइक अंधा बर्तमाई बन जाओ, जकरिया मत बन जाओ, जकरिया मत बनो, अंधा बर्तमाई बनो और उस बर्तमाई की तरह पुकारते रहो, पुकारते रहो जब तक तुमको पूरी तरह से छुटकारा ना मिल जाए। आपको पता है अंधा बर्तमान चिल्लाता रहा और उसके चिल्लाने के चलते प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज सुनी और बोला उसे मेरे पास बुला ला। यहाँ एक और घटना घटी, मेरी ये संदेश में नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता दे, यहाँ एक और घटना घटी। अंधा बर्तमाई उठा, बोलो उठा, उठते साथ उसने अपना काला कोट को, काला कोट किसकी निशानी थी? गरीबी और भिखारी की। आप सोचो वो उठा, काला कोट को तो फेंकने की आवश्यकता नहीं थी उसे, लेकिन वो जान गया था कि अब मैं सृष्टिकर्ता के पास जा रहा हूं, वो मेरी आंखों को खोलेगा, मेरी गरीबी को भी, मेरी आंखों को खोलेगा और मेरी गरीबी को भी वो दूर करेगा। आप इसे कितने ऐसा विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे चंगा भी करेगा, प्रॉस्पेरिटी से भी आशीषित करेगा, मुझे हर वो बरकत, हर वो चीज वो देगा। हाँ, कितने ऐसा विश्वास करते। अंधा बर्तमाई से सीखो, जब वो उठा अपना काला कोट को फेंका और दौड़ा, बोलो दौड़ा, मैं भी दौड़ूंगी और परमेश्वर से उस रिजल्ट को पाऊं।
आज से अपने बीमारी का, अपने कर्जा का, अपने श्राप का, हर वो कोट, हर वो काला कोट जो गरीबी का, भिखारी का, कर्जा का, बीमारी का, हर वो चीज जो आपके बदन पे ओढ़ा हुआ है ना, आज उसे उतार कर फेंक दो। आज उसे उतार कर फेंक दो और विश्वास के साथ प्रभु के पास दौड़ो। पता है, जब वो दौड़ा प्रभु के पास, अपने काला कोट को फेंक कर जब वो दौड़ा, प्रभु के पास आकर कहता है, प्रभु बोलता, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। पूछता है परमेश्वर, बोल डॉली मैं तेरे लिए क्या कर दूं। पूछ रहा है क्या करूं, प्रभु पूछ रहा है, दो बोल डॉली मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये वर्तमान क्या कहता, प्रभु मैं देखने लगूं। और प्रभु ने उसकी आंखें खोली, और जब वो आंखें खोलता तो किसे देखता, सृष्टि करता प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्या अपने परमेश्वर के लिए जोरदार ताली मार सकते हैं हम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर का। आज आपके जीवन से चाहे बीमारी की हो, चाहे कर्जा का, चाहे गरीबी के, किसी भी प्रकार का कोट है, आज बोलिए प्रभु मैं उसे उतार चुकी हूँ। मैं प्रभु बर्तमाई की तरह आपको पुकारूंगी। जब तक तू मेरी आंखों को ना खोल दे, जब तक तू मुझे आशीष ना दे, मैं तुझे निरंतर पुकारती रहूंगी। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपकी दिन की शुरुआत कैसी होती है? आप जब सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने सामर्थी परमेश्वर के चेहरे को ढूंढिए, उसको निहारिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसको प्रेज कीजिए, उसकी वाणी को पढ़िए कि सुबह उठते ही तुमने क्या बनाया, नाश्ता क्या बनाया, बच्चा को छोड़ना है, स्कूल जाना, ये करना, ये करते हो। ये करते हो। आज विपिन मुझे क्या बोल रहा, तुमको पता है, सुबह सुबह उठ के दोनों ना प्रेयर कर रहा था। हाँ, मैंने बोला ये चीज कहाँ से सीखा, पापा से कि मम्मी से? तो बोलता दोनों उठ के प्रेयर कर रहा था, बाइबल लेके पढ़ रहा था। मैंने बोला ये चीज उसने अपनी मम्मी और अपने पापा से सीखा कि सुबह वो लोग देखते थे कि किस तरह मम्मी भी प्रेयर में बैठती हैं, पापा भी घुटने में आके प्रार्थना करते हैं। मुझे सिखाने की नीड ही नहीं पड़ी। दोनों उठते हैं 5:30 बजे उठ करके पहले, और अभी तो एक चीज और सीख गया है, घुटने में आके प्रार्थना करना। एक चीज और सीख गया, घुटने में आके प्रार्थना करना। सोने से पहले घुटने में आके प्रार्थना करेंगे। एक दिन बेटी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, उसका पैर हाथ दर्द दे रहा था। देखा देखा दीदी नहीं आ रही है, तो मुझे बोलता है, दीदी मम्मी दीदी को क्या हुआ है? बोले दीदी का पैर हाथ दर्द दे रहा है। चुपचाप से किताब को रख दिया और मैं इसकी नौटंकी को देख रही हूँ, क्या करेगा अभी। सीधे गया बेड में, मामी नीचे घुटना में क्या क्या पांव दानी को लगाया, घुटना टेक दिया। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद। दीदी को ठीक कर दो प्रभु, वो चंगी हो जाए प्रभु, अभी खाना खाना है प्रभु। सुनो सुनो विनती सुनो प्रभु, अभी खाना खाना है, लेकिन हम अकेले कैसे खाएंगे प्रभु, दीदी को भी खाना पड़ेगा। उसकी विनती सुनो, ठीक है। और प्रार्थना करने के बाद प्रभु अभी चंगा कर दो यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। बोला और आया, आके बोलता मम्मी हम प्रार्थना कर दिया। हम बोले तो दीदी चंगी हुई कि नहीं हुई? चंगी हो गई होगी ना मम्मी, हुई कि नहीं हुई? हम बोले देखो तो दीदी निकले, और ठीक 5 मिनट बाद रिमझिम उठकर बैठ गई और आके बोलती मम्मी भूख लग रहा है। बस देखते रह गया, कुछ नहीं बोला। ये होता है फेथ। आप जो करोगे ना वो ही इम्पार्ट होगा। मैंने उनको सिखाया नहीं, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि उसने भी देखा मम्मी प्रार्थना करती दूसरों के लिए, पापा भी प्रेयर करते हैं, और आके दोनों ने खाना खाया। कभी कभी दोनों को साथ में पिटाई भी लग जाती है, पिटाई भी लग जाती है, बदमाशी के चलते पिटाई भी लग जाती है। दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें। मैं सच कहती हूँ, दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करोगे ना, पूरा दिन आशीषित रहोगे, पूरा दिन प्रभु आपको सहायता करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस वाणी को समाप्त करने से पहले एक वाक्य बोल के समाप्त करूंगी। दाऊद कहता है, अति भोर उठकर प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मुझे एक ऐसा वर दे परमेश्वर की जिंदगी भर मैं तेरे चेहरे को निहारूं और तुझे पाने का यत्न करता रहूं।
ये दाऊद की कहावत है, दाऊद की लिखी हुई भजन संहिता है। आप लोगों को भी, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करें। और जब आप प्रभु के साथ करेंगे, आपको ब्लेसिंग पाने से कोई नहीं रोक सकता, आपके घर को बरकतों से भरने से कोई नहीं रख सकता। क्योंकि आज हमने यही गीत गाया, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर ने अंधे बर्तमाई को चंगाई किया, आज वो भी आपको चंगा करता है, यीशु के नाम। आमेन। गॉड ब्लेस यू।